अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली की कम्युनिटी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। मियाँ शहबाज शरीफ नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरे हैं 2 दिन पहले, उनकी कमर में दर्द निकला और उनके अपने ही डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि जी आप जो हैं वो बेड से नहीं हिल सकते। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये सारा एक ड्रामा था और आज उस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। वो इस तरह से कि नुसरत शहबाज जो उनकी मिसिज़ हैं उनके ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है लाहौर नैब की अदालत में। वो इस तरह से नाज़रीन, उसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर अली हकीकत की तरफ से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अवाम को हर चीज़ का से बाखबर रखना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा या हम जैसे जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनका ही काम है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या बताना है, उन्होंने तो अभी तक मेरे ख्याल से इस खबर को भी नहीं ब्रेक किया कि असल में इसके पीछे ड्रामा ही क्या था, या क्यों मियाँ शहबाज शरीफ या कैसे गिरे, क्यों गिरे, क्या हुआ, क्या उसकी वजूहत थी, क्या नुसरत शहबाज साहबा पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है या नहीं। नाज़रीन, आज कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त पेशी हुई है और उसमें ये इनके वकील वकला ने या इनकी जो टीम है बड़े अहमकों की बड़े बड़े अहमक किस्म के लोग इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। वो इसलिए कि बड़ी बड़ी गलती है, नहीं गलतान हो रहे हैं इनसे। तो ये लोग यही समझ रहे थे कि शायद हम ये बहाना कर देंगे कि मियाँ साहब गिर गए हैं और अब ये बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकते या कहीं भी मूव अराउंड नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी मोबलाइज। सो नुसरत शहबाज साहिबा जो हैं इनकी मिसिस, उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है वो नहीं होगी। नाज़रीन, इनके वकील वकला को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था, या पूरा इल्म में होनी चाहिए थी ये बात कि अगर एक केस में बाकी जितने भी मुलजिमान हैं जो उसमें नामजद हैं, अगर तमाम मुलजिमान पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और सिर्फ एक बाकी है या एक बाकी रह गया, तो फिर बाकी सबका इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये यही समझ रहे थे कि जी नुसरत शहबाज साहिबा पे आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पाएगी अनलेस के शहबाज शरीफ साहब पेश हों कोर्ट में। मगर नाज़रीन, कानून और आइन के मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र इसका यूँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए वो कहते हैं काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज जो इनके बेटे हैं और इसके साथ साथ इनके बेटे सलमान शहबाज और इनके दामाद अली इमरान साहब और इनकी बेटी राबिया इमरान, अली इमरान, सलमान शहबाज, ये और इनकी मिसिज़ नुसरत शहबाज साहिबा, ये इश्तिहारी करार दे दिए जा चुके थे अदालतों ने और हमारे मस्जिद जज साहिबान ने। वो इसलिए कि सलमान शहबाज, राबिया इमरान और अली इमरान वो तो पहले से लंदन फ़रार हो चुके हैं और शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी इसी केस में, जी जनाब, और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में। नाज़रीन, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नुसरत शहबाज साहिबा भी उनके वो इश्तिहारी करार दी जा चुकी थी, मगर फिर उन्होंने कहा कि जी मैं पेश होंगी अदालत में। तो ठीक है, आप अपने फ्रीक के साथ जो भी आपका है, जो लॉयर सोलिसिटर पूरी लीगल टीम, उसके साथ पेश हो और उनकी मौजूदगी में आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो जब इनको पता चल गया, मुकम्मल तौर पर यकीन हो चला कि इस दफ़ा ये नहीं बच पाएंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और वही हुआ जिसका इनको डर था। इन्होंने बड़े फड़फड़ाए, बड़े हाथ पाँव मारे, मगर नाज़रीन एक नहीं चली इनकी। बड़ा इन्होंने बहाना किया, हाँ अगर ये दोनों कहीं इकट्ठे गिर जाते, कहीं स्लिप हो के या स्लिप आउट हो जाते या कहीं गिर पड़ते या कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट में कोई इनका हो जाता, तो फिर हो सकता था कि ये बच जाते, फिर हो सकता था नुसरत शहबाज साहिबा पे फ़र्द जुर्म आयद होते 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 टाइम लगता, जो कि वो ये इनकी पार्ट ऑफ प्लानिंग थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या वतीरा है कि ये चाह रहे हैं कि किसी जगह पे भी इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना हो, या जितना हो सके अपने केसेस को या घसीटते रहे। यही इनका वतीरा रहा और यही करने की कोशिश की आज, मगर नाज़रीन उसमें बुरे तरीके से नाकाम हुए। नुसरत शहबाज साहिबा पे फ़र्द जुर्म आयद हो गया। 18 अक्टूबर की अगली तारीख दे दी गई है और सारे के सारे मुलजमान को 18 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है बशमूल शहबाज शरीफ साहब। जो भी इस केस के मतलब पेशरफ होगी नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली हकीकत की तरफ से आपके साथ फौरी तौर पर शेयर कर दूँगा। वापस हम अपने मौजूद की तरफ, और इसके साथ साथ आज इंतहाई ज़बरदस्त पेशी हुई नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो ये कि सदारती रेफरेंस जो आया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से उसके ऊपर ये मुस्लिम लीग नून वालों को बड़ी तकलीफ़ हुई है। वो इसलिए देखें, जो रेफरेंस या कानून बनता है या जो भी कानून का हिस्सा बनाया जाता है, चाहे उसको
उसके ऊपर तरमीम की जाती है, तरमीम की जाती है या उसको पास किया जाता है, वो ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी पे लागू होगा। कानून जो है वो कोई भी हो, किसी किस्म का पूरी दुनिया में, ख्वाह वो पाकिस्तान का या आइन, वो हर एक पे बराबर लागू होने के लिए बनता है। तो इनको बड़ी मिर्चें लगी कि जब सदारती रेफरेंस आया कि जो शख्स भी पाकिस्तान असम्बली, कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का या हाउस ऑफ सेनेट का मेंबर होने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर हलफ नहीं उठाएगा तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और उसकी जहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इन्होंने फौरी तौर पे उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट, उस रेफरेंस के अगेंस्ट नाज़रीन इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी। बल्ले भाई, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नाज़रीन आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कौन नहीं आता। हमारा आप यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे वाले सारे वीडियो क्लिप उठा के देख लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से। नाज़रीन आप उसमें हर चीज़ आपको बता रखी है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कौन है। मैं थोड़ा सा फिर उसका पस मंज़र बता दूँ, किसी से बात मिस ना हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान के सेनेटर भी हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बने हुए हैं और ये वकील भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इनको कई केसेस रेफरेंसेस में ये उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जिन जिन केसेस में ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसका हमने तस्करा किया हमारी वीडियोज़ में, अपनी कल वाली भी, परसों वाली भी और तरसों वाली सारी वीडियोज़ उठा के देख लें। और वापस आते हैं नाज़रीन अपने मौजूद की तरफ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी, मगर ये खुद उसमें पेश नहीं हुए। जब आज के उसके मतलब हेयरिंग हुई है तो इन्होंने अपने जो हैं कोलीग जो वहाँ पे भेजे, तो अदालतों ने भी बड़ा ज़बरदस्त, हमारे मौजूद जज साहब अतर मुनीर साहब ने उनको फौरी तौर पे जो है वो बता दिया, और ये ना सिर्फ बता दिया बल्कि अच्छी तरह समझा भी दिया। हमारे जज साहिबान ने इनको सिर्फ और सिर्फ ये बात क्या है कि इनके कह लें कि मुकम्मल तसल्ली करा दी, वो ये कि आप ये जो मामला यहाँ लेकर आए हो कोर्ट में, यही चीज़ आपको कौमी असम्बली में डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आप फ्री कैन में से हो। आप किस तरह फ्री कैन होगे? आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मुस्लिम लीग नून को, आप मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे एक अपोजिशन पार्टी होने की हैसियत से कानून और आइन के मुताबिक आपने इस चीज़ को कौमी असम्बली में डिस्कस करना है या हाउस ऑफ सेनेट में डिस्कस करना है, अपने मामला वहाँ जाके तय करने हैं। और जो एक दफ़ा रेफरेंस बना है या उसको सदारती रेफरेंस जो आया है और सदारती ऑर्डिनेंस जो इशू हुआ है, सदारती ऑर्डिनेंस जो भी इशू हुआ है या होता आया है, वो सब पे यकसां बराबर लागू होता आया है, होता रहेगा। लिहाजा वहाँ पे भी इनकी कोई चली ना होगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके साथ मेंशन करता चलूँ, वो ये कि इनके जो बड़े मिर्चें लगी हुई, सबसे ज़्यादा जो इनका बंदा बैठा हुआ है इसहाक डार, उसको पता कि उसकी अब ये हाउस ऑफ सेनेट की जो सीट जाती रहनी है, ये सदारती नया जो ऑर्डर आया है इसके मुताबिक उसकी सीट जाती रहेगी, क्योंकि उस बंदे को फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तो काफ़ी अर्से पहले ख़त्म कर देनी चाहिए थी मेंबरशिप से। उसको तो सेनेटर होने का हक ही कोई, जो बंदा यहाँ से इश्तिहारी करार दे दिया गया हो, अदालतों ने उसको इश्तिहारी करार दिया हो और उसने पाकिस्तान कौमी ख़जाने का पैसा लूट खसूट के दूसरे मुल्कों में बैठा हो और वो अदालतों में पेश नहीं हो रहा, तो एक तरफ वो अदालतों में नहीं पेश हो रहा और दूसरी तरफ साथ साथ उसके ऊपर रेफरेंसेस दायर हैं और साथ साथ उसकी जायदाद भी कुर्क की जा रही है, और एक तरफ वो हाउस ऑफ सेनेट में सेनेटर की कुर्सी भी उसके पास है। बल्ले भाई, पता नहीं किस तरह तजाद क्यों पाया था पाकिस्तान के कवानीन में, अल्लाहुल आलिम। या इस चीज़ को इतना लंबा घसीट के, इतना लंबा चक्कर खा के फिर उसकी कुर्सी को जो है वो उसको यानी कि कैंसिल करना था उसकी मेंबरशिप को। सदारती जो आया ऑर्डर आया उसके बाद अब उसने क्या किया, इसहाक डार ने एक इंटरव्यू दे डाला नाज़रीन, छोटा सा इंटरव्यू, और उसमें कह रहा है कि जी मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, आपकी तलाक अली अर्ज़ है नाज़रीन, ये 4-5 मरतबा ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका पाकिस्तान का, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री मिनिस्टर और दिस मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन से उहदों पे। हालांकि ये बंदा इस काबिल नहीं था। जिन उहदों पे इसको फाइज किया गया, ये रखा गया, नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे पहले इसने फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो उहदा संभाला था 1997 में, और उसके बाद दोबारा फिर 2003 में, फिर उसके बाद 2008 में, फिर 2013 2000 यानी करते करते नाज़रीन ये देखें इस बंदे के हाथ में चाबियां पकड़ा दी गई थी खजाने की। अल्लाह अकबर। और फिर अवाम कहती है कि डॉक्टर साहब आप जब रगड़ा लगाते हैं और ठीक ठाक रगड़ते सबको, और होना भी चाहिए,
जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, उनके पास अभी भी हाउस ऑफ सेनेट की सीट मौजूद है। अल्लाह अकबर। और पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर बिल्कुल खामोश बैठी हुई, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया कि भाई ये एक बंदा इश्तिहारी है, इश्तिहारी होने के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुर्क करने का ऑर्डर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, अदलिया पाकिस्तान की अदलिया ने, और इसके ऊपर इतने बेशुमार केसेस बने हुए हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और इस फिर भी ये हाउस ऑफ सेनेट की इसके ये सेनेटर है। और आज जो जब उसको ये पता चला कि उसकी ये चीज़ ख़त्म होने जा रही है तो उसने इंटरव्यू दे डाला कि जी हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उसमें कि अपनी तरफ से उसने बड़ी शायरी की है, बड़ा उसने अक्लमंदी की है कि जी मैं कौम को बताऊंगा कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त 11,000 अरब रुपया हमने कर्जा लिया था। ओ भले भाई, अच्छा वेल डन। तो कहते हैं जी जब से इमरान खान की हुकूमत आई है इन्होंने 27,000 अरब डॉलर जो है वहाँ तक ले गए हैं। ओ माय गॉड, तो बड़ी अक्लमंदी की। अगर एक बंदा गलत कर रहा है या 100 बंदे गलत कर रहे हैं फिर भी वो ठीक तो नहीं हो सकता। इट डजंट मेक इट राइट। इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग एंड 100 अदर पीपल आर डूइंग रॉन्ग एज वेल, स्टिल इट डजंट मेक इट राइट। तो नाज़रीन, जो भी पेशरफ्त होगी, चाहे ज़मीनी इलेक्शन होंगे इनकी सीट के ऊपर या और जो आने वाले वक्त में जो भी हालात पैदा होंगे नाज़रीन, कोर्ट में पेशीज़ होंगी, मैं डॉक्टर अली की हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ फौरी तौर पर इसको शेयर कर दूँगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।